डेवलपमेंट मुल्क की तारीख का बड़ा मंसूबा है। 20 अरब डॉलर की सरमायाकारी होगी, कारोबार और रोजगार के मौके बढ़ेंगे। अदालतों का एहतराम करते हैं, सुप्रीम कोर्ट में केस मौसर तौर पर पेश करेंगे वजीर आजम इमरान खान। सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट मंसूबा लाहौर के वस्त में बैनुल-अक़वामी मयार के कारोबारी मराकज़ और रिहायशी सहूलियात फराहम करेगा। तकमील से रोजगार के मौके पैदा होंगे। रेवेन्यू में 1500 अरब रुपए का इजाफा भी होगा। वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग। ओपोजिशन भानमती का कुंबा है। आज सेनेट में बदतरीन शिकस्त हुई। साबित हो गया तमाम जमातें मिलकर भी इमरान खान के आगे ढेर हैं। नवाज शरीफ आ नहीं रहे, उन्हें ला रहे हैं। वफाकी वज़ीर इत्तला चौधरी फवाद हुसैन। हक के शहीदों वफा की तस्वीरों, तुम्हें वतन की हवाएं सलाम कहती है। बलोचिस्तान में दहशतगर्दों के साथ लड़ाई में शहीद होने वाले पाकिस्तान आर्मी के 10 जवानों की फौजी एजाज के साथ आबाई इलाकों में तदफीन। मुल्क की खातिर अपने बेटों की जान की कुर्बानी पर फख्र है। वो रसा का आज़मो हिम्मत बेमिसल। कोरोना एसओपीज में 15 फरवरी तक तौसी। अवामी वैक्सीनेशन यकीनी बनाएं और बूस्टर डोज लाजमी लगवाएं। बुजुर्ग अफराद का खास ख्याल रखें। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर्स की हिदायत। और भारतीय इमिग्रेशन हुक्काम ने मशहूर भारतीय अदाकार और गुलकार गोपी ग्रेवाल को पाकिस्तान आने से रोक दिया। आज वाघा बॉर्डर के रास्ते करतारपुर पहुंचना था। गोपी ग्रेवाल मजहबी रसूमात अदा करना चाहते थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैबिनेट और में आपको कहेंगे खुश आमदेद। मैं हूं अयाज असलम और मैं हूं सलमा कौसर। टॉप स्टोरीज आप जान चुके हैं, तफसील शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। ये आपका इख्तियार है कि किसी हुकूमत को ताकत अता करें या बरतरफ कर दें, लेकिन इसके लिए हुजूम का तरीका इस्तेमाल करना हरगिज दुरुस्त नहीं है। आपको अपनी ताकत का इस्तेमाल सीखने के लिए निजाम को समझना होगा। अगर आप किसी हुकूमत से मुतमन नहीं हैं, तो आइन आपको मज़कूरा हुकूमत बरतरफ करने का इख्तियार देता है। लिहाजा आइनी तरीके से ही ये अमल अंजाम दिया जाना चाहिए। कैबिनेट आर में सबसे पहले आपको बताएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है 20 अरब डॉलर का रावी अर्बन डेवलपमेंट मंसूबा मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा मंसूबा है, जिससे कारोबार को फरोग मिलेगा और रोजगार के मौके पैदा होंगे। रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी की जानिब से दी जाने वाली ब्रीफिंग में वज़ीर आज़म ने कहा कि वो अदालतों का एहतराम करते हैं। लाहौर हाई कोर्ट में अपना मुकदमा सही तौर पर पेश नहीं कर सके, तहम सुप्रीम कोर्ट में अपना केस मौसर अंदाज में पेश करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने लाहौर में सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट का दौरा भी किया। तफसील बता रहे हैं मोहम्मद नवीद असद।
آبادی کے بڑھتے ہوئے دباؤ پر قابو پانے اور ماحولیاتی آلودگی کے اثرات سے بچنے کے لیے نئے شہروں کی تعمیر وقت کی ضرورت ہے۔ اسی مقصد کو مد نظر رکھتے ہوئے حکومت نے لاہور کے قریب دریائے راوی کے کنارے شہر آباد کرنے کی منصوبہ بندی کی ہے۔ یہ منصوبہ ملیشیا اور متحدہ عرب امارات میں نئے شہر بنانے کے طرز پر بنایا گیا ہے۔ راوی اربن ڈیولپمنٹ منصوبے کے دورے کے موقع پر گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کے بعد ملک میں منصوبہ بندی کے ساتھ ایک نیا شہر آباد کیا جا رہا ہے۔ راوی اربن ڈیولپمنٹ 20 ارب ڈالر کا منصوبہ ہے جس سے کاروبار اور روزگار کے مواقع بڑھیں گے۔ اتنا بڑا پروجیکٹ پاکستان میں نہیں بن رہا، اس سے نوکریاں ملیں گی، اس سے فورن ایکسچینج آئے گا۔ 1.5 ارب ڈالر کے فورن انویسٹمنٹ آ چکے ہیں۔ یہ جب پورا شہر بنے گا تو اس سے 30-40 انڈسٹریز چلیں گی، روزگار ملے گا، ویلتھ کریشن ہوگی۔ اپنی قوم سے بتانا چاہتا ہوں کہ جس تیزی سے ہماری آبادی بڑھ رہی ہے ہمیں ضرورت ہے اور شہروں کی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ وہ عدالتوں کا احترام کرتے ہیں، سپریم کورٹ میں اپنا کیس مؤثر طور پر پیش کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ راوی اربن ڈیولپمنٹ منصوبہ ماحولیاتی اعتبار سے دریائے راوی کو آلودگی سے بچانے اور آب و ہوا کو صاف رکھنے میں بھی معاون ہوگا۔ ماڈرن سٹی بھی بنے گی، 2 کروڑ درخت اگائیں گے، یہاں پورا جنگل اس کے ساتھ بنے گا، آب و ہوا کو صاف رکھے گا۔ پھر راوی کو بچایا جائے گا، یہاں راج بن کے پانی کو روکا جائے گا، اس سے واٹر ٹیبل اوپر آئے گی۔ پھر یہاں ساری ٹریٹمنٹ پلانٹس لگیں گے، جو سیوریج جا رہے ہیں راوی کے اندر وہ سارے ٹریٹمنٹ پلانٹ سے صاف پانی کو راوی میں پھینکیں گے تاکہ نیچے تک جو اس وقت گندگی جا رہی ہے وہ نہ جائے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ کراچی شہر میں آبادی کے دباؤ کو کم کرنے کے لیے بنڈل آئی لینڈ پر ایک نیا شہر آباد کرنا چاہتے تھے۔ بدقسمتی سے سندھ حکومت نے اس منصوبے میں رکاوٹ پیدا کی۔ انہوں نے کہا کہ راوی اربن ڈیولپمنٹ منصوبے کے حوالے سے تفصیلات میڈیا کے سامنے رکھیں گے۔ وزیر اعظم عمران خان کو رکھ جوک جنگل شیخ پورہ کے مقام پر راوی اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی طرف سے بریفنگ دی گئی۔ وزیر اعظم کو بتایا گیا کہ اس منصوبے میں ماحول کے تحفظ پر خصوصی توجہ دی گئی ہے۔ اس منصوبے سے وابستہ درجنوں صنعتیں مستفید ہوں گی، کاروبار فروغ پائے گا اور روزگار کے نئے مواقع پیدا ہوں گے۔ دریائے راوی پر بیراج کے بننے سے زیر زمین پانی کی سطح بڑھے گی۔ سیوریج اور ٹریٹمنٹ پلانٹ کے ذریعے گندے پانی کو صاف کر کے دریا میں دوبارہ چھوڑا جائے گا۔ آب و ہوا کے تحفظ کے لیے بھی 2 کروڑ درخت لگائے جائیں گے۔ وزیر اعظم عمران خان نے لاہور میں سینٹرل بزنس ڈسٹرکٹ کا بھی دورہ کیا، جہاں ان کو منصوبے پر تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ منصوبے کے پہلے مرحلے میں 24 ارب روپے کی سرمایہ کاری ہوئی ہے۔ منصوبہ لاہور کے وسط میں بین الاقوامی معیار کے کاروباری مرکز اور رہائش کی سہولیات فراہم کرے گا۔ ماحولیاتی تحفظ، گرین روف، اربن پارکس اور برساتی پانی کو ذخیرہ کر کے استعمال میں لانے جیسے اقدامات بھی منصوبے کا حصہ ہیں۔ آئندہ ماہ منصوبے کے تحت مزید 7 ترقیاتی سائٹس کی نیلامی سے اربوں روپے کی سرمایہ کاری متوقع ہے۔ سینٹرل بزنس ڈسٹرکٹ کی تکمیل سے نہ صرف روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے بلکہ ملک میں سرمایہ کاری بڑھے گی اور ریونیو میں 1500 ارب روپے کا اضافہ ہوگا۔ منصوبے میں باب پاکستان کی تکمیل اور والٹن ایئرپورٹ کی منتقلی بھی شامل ہے۔ محمد نوید اظہر، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ وزیر اعظم عمران خان سے وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نے لاہور میں ملاقات کی ہے۔ ملاقات میں صوبے کی مجموعی سیاسی اور انتظامی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات میں جاری ترقیاتی اور عوامی فلاح کے منصوبہ پر بھی گفتگو ہوئی۔ اس کے علاوہ وزیر اعظم سے لاہور میں صوبائی وزیر قانون راجہ بشارت نے بھی ملاقات کی ہے۔ ملاقات میں صوبے میں قانون سازی کے امور پر بات چیت کی گئی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار بھی ملاقات میں موجود تھے۔ صدر ڈاکٹر عارف الوی نے کہا ہے کہ پارلیمنٹ کو مزید مؤثر بنانے کے لیے جدید ترین آئی ٹی ٹولز سے لیس کرنے کی ضرورت ہے۔ متعلقہ ادارے منصوبے میں مزید تاخیر سے بچنے کے لیے بر وقت فیصلے کریں۔ سائبر صلاحیتوں سے لیس پارلیمنٹ منصوبے کے حوالے سے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پارلیمنٹ کی ڈیجیٹل تبدیلی کے عمل کو مزید تیز کرنا ہوگا۔ ای سولوشن سے پارلیمنٹ کی کارکردگی بڑھانے اور قانون سازی کے عمل کو جلد نمٹانے میں مدد ملے گی۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ منصوبے کی اسٹیئرنگ کمیٹی مقررہ وقت کے اندر منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے سنجیدگی سے کام کر رہی ہے۔ سینٹ میں اپوزیشن کو ایک بار پھر شکست۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان ترمیمی بل 2022 اور نیشنل میٹرولوجی انسٹی ٹیوٹ آف پاکستان بل 2022 کثرت رائے سے منظور ہو گیا۔ تفصیل سے آگاہ کریں گے فہد جاوید۔ سینٹ کا اجلاس چیئرمین صادق سنجانی کی زیر صدارت ہوا۔ وزیر خزانہ سینیٹر شوکت ترین نے اسٹیٹ بینک آف پاکستان ترمیمی بل 2022 ایوان میں پیش کیا، جس کو منظور کر لیا گیا۔ بل کے حق میں 43 جبکہ مخالفت میں 42 ووٹ آئے۔ وفاقی وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی سینیٹر شبلی فراز نے نیشنل میٹرولوجی انسٹی ٹیوٹ آف پاکستان بل 2022 ایوان میں پیش کیا، جس کو متفقہ طور پر منظور کر لیا گیا۔
वक्फे सवालात में मुशीर पार्लिमानी अमूर डॉक्टर बाबर आवान ने बताया कि पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी की जानिब से मकामी और बैनुल-अक़वामी सोशल मीडिया फर्म्स की रजिस्ट्रेशन के हवाले से तमाम मालूमात मुतलका वेबसाइट पर मौजूद हैं। वजीर ममलिकत पार्लिमानी अमूर अली मोहम्मद खान ने बताया कि जल्द इस्लामाबाद से लाहौर PI का फ्लाइट ऑपरेशन शुरू कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि PI के गैर मुनाफाबख्श रूटों को बंद कर दिया गया है। बलोचिस्तान में दहशतगर्दों के हमले में शहीद होने वाले सिक्योरिटी एहलकारों के लिए ऐवान में फातिहा खानी भी की गई। सेनेट का इजलास पीर की दोपहर 3:30 बजे तक मुलतवी हो गया। फाज जावेद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात चौधरी फवाद हुसैन ने कहा है कि मुंतशिर अपोजिशन को नाकारा हिकमत अमली के नतीजे में एक और शिकस्त का सामना करना पड़ा। सेनेट में बिल की मंजूरी के बाद स्टेट बैंक को सियासी दबाव से आज़ाद कर दिया गया है। अब हम IMF प्रोग्राम में अमल दरामद कर सकेंगे, जिससे रुपये की कीमत में इस्तेहकाम और मईशत में बेहतरी आएगी। लाहौर में मीडिया से बात करते हुए वफाकी वज़ीर ने कहा कि सेनेट में नाम नहाद अपोजिशन को अक्सरियत हासिल है, लेकिन वहाँ भी शिकस्त उनका मुकद्दर बनी। बिल की मंजूरी के बाद IMF की शराइत पूरी हो गई हैं। आज सेनेट में इस बिल की मंजूरी के बाद जो IMF के पैकेज से मुतल्लिक जो तमाम शराइत थी वो मुकम्मल हो गई हैं और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने जो ये प्रोग्राम है उसको, जो हमारी जो बातचीत हुई थी उसको उसकी रूह के मुताबिक इम्प्लीमेंट कर दिया है। इससे पाकिस्तान की जो मईशत है उसमें एक इस्तेहकाम आएगा, रुपये की कीमत जो है उसमें इस्तेहकाम आएगा। वज़ीर इत्तलात ने मज़ीद कहा कि नए शहर बसाना हुकूमत का हक है। पार्लियामेंट का इख्तियार पार्लियामेंट के पास और एग्जेक्टिव का इख्तियार एग्जेक्टिव के पास रहना चाहिए। फवाद चौधरी ने कहा कि लाहौर शेखपुरा के दरमियान 1,02,000 एकड़ पर नया शहर बनाने जा रहे हैं। अवाम ने नए पाकिस्तान के ख्वाब की ताबीर के लिए इमरान खान को चुना है। अदालतों ने इससे पहले पॉलिसी फैसलों में जब भी अदालतें गई हैं उसका फ़ायदा नहीं हुआ। हमने देखा है कि चाहे वो रकोटेक का मामला हो, चाहे स्टील मिल का मामला हो, जब भी अदालत ने अपने इख्तियार से तजावुज़ किया है उसका बहुत नुकसान हुआ है मुल्क को। जो पार्लियामेंट का इख्तियार है वो पार्लियामेंट के पास रहना चाहिए, जो एग्जेक्टिव का इख्तियार है वो एग्जेक्टिव के पास रहना चाहिए और जो जुडिशरी का इख्तियार है वो जुडिशरी के पास रहना चाहिए। एक सवाल का जवाब देते हुए वफाकी वज़ीर ने कहा कि पहली बार पाकिस्तान में ऐसी हुकूमत बरसरे इक़्तिदार है जिस पर करप्शन का कोई इल्ज़ाम नहीं। उन्होंने कहा नवाज शरीफ वापस आ नहीं रहे, उन्हें वापस लाया जा रहा है। बरतानिया में उनकी दोनों अपीलें मुस्तरद हो चुकी हैं। और आपको बताएं कि बलूचिस्तान में दहशतगर्दों के साथ लड़ाई में पाकिस्तान आर्मी के 10 जवान शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों ने 25 और 26 जनवरी की दरमियानी शब जिला केच में सिक्योरिटी फोर्सेस की चेक पोस्ट पर हमला किया। इस दौरान फायरिंग के तबादले में 10 जवान शहीद हो गए, जबकि एक दहशतगर्द हलाक और मुतादिद जख्मी हुए। कार्रवाई के दौरान 3 दहशतगर्दों को गिरफ्तार भी किया गया। इलाके में फोर्सेस का क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने बलूचिस्तान के इलाके केच में पाकिस्तान आर्मी के 10 जवानों की शहादत पर गहरे रंजो गम और शोहदा के लवाहिकीन से हमदर्दी का इजहार किया है। वज़ीर आज़म ने कहा कि जवानों के खून का एक एक कतरा मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ का ज़ामिन है। बुज़दिल दुश्मन का ऐसी मजबूत कौम से मुकाबला है जिसने पहले भी दहशतगर्दी को शिकस्त दी है। वज़ीर इत्तलात चौधरी फवाद हुसैन, वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद, वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी, वज़ीर मनसूबाबंदी असद उमर और वज़ीर मुमलिकत फ़ारूक हबीब ने बलूचिस्तान के इलाके केच में चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों की फायरिंग के वाक़े की शदीद अल्फाज में मज़म्मत करते हुए पाक फ़ौज के जवानों की शहादत पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया है। अपने अलग अलग बयानात में उन्होंने कहा कि हमारे जवानों ने जिस तरह अपने सीने पर वतन अजीज़ की हिफाजत के लिए गोलियाँ खाईं, पूरी कौम उनकी एहसानमंद है। जिन माओं के बेटे उनसे जुदा हो गए, हमारे आंसू उनके गम को हल्का नहीं कर सकते। हमारे जवानों का खून रायगा नहीं जाएगा। चेयरमैन सेनेट मोहम्मद सादिक सिंजानी, वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर अब्दुल कुद्दूस पसिंजो, वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ने भी केच में दहशतगर्दी के वाक़े की शदीद अल्फाज में मज़म्मत की है। वज़ीर इत्तलात व नशरियात चौधरी फवाद हुसैन ने कहा है कि बलूचिस्तान में शहादत का जाम नोश करने वाले 10 शेर जवानों में शामिल 2 जवानों का ताल्लुक जेहलम से है। अपने ट्वीट में वज़ीर इत्तलात ने कहा कि जेहलम के कब्रिस्तान उन शहीदों के लहू की खुशबू से महकते हैं जो कर्ज रखते थे जान पर, वो कर्ज हमने चुका दिया।
بلوچستان میں دہشت گردوں کی فائرنگ سے شہید ہونے والے پاک فوج کے جوان ارسلان منظور کی تدفین کر دی گئی۔ اس سے قبل ان کے آبائی علاقے گھوگاوالی پھالیا میں شہید کی نماز جنازہ ادا کی گئی، جس میں پاک فوج سمیت علاقے کے لوگوں کی کثیر تعداد شریک ہوئی۔ اس موقع پر شہید کو پاک فوج کے جوانوں نے گارڈ آف آنر پیش کیا۔ اس موقع پر شہید کی والدہ نے کہا کہ ان کو وطن کے دفاع میں اپنے لخت جگر کی شہادت پر فخر ہے۔ شہید لیویز اہلکار کو محمد نعیم کو ہزاروں سوگواروں کی موجودگی میں مردہ کاریز چمن کے آبائی قبرستان میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ جنازے میں سیاسی و قبائلی رہنماؤں کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔ شہید کا جسد خاکی قومی پرچم میں لپٹا ہوا تھا۔ انہیں مکمل سرکاری اعزاز و گارڈ آف آنر کے ساتھ سپرد خاک کیا گیا۔ بلوچستان میں دہشت گردوں کے ساتھ جھڑپ میں شہید ہونے والے پاک فوج کے سپاہی رانا فرحان کی نماز جنازہ مریدکے میں ادا کی گئی۔ 9 بلوچ رجمنٹ کے سپاہی رانا فرحان شہید کے جنازے میں پاک فوج کے بریگیڈیئر شفقت اور دیگر افسران سمیت سینکڑوں افراد نے شرکت کی۔ قومی پرچم میں لپٹے شہید کے جسد خاکی کو پاک فوج کے چاق و چوبند دستے نے گارڈ آف آنر پیش کیا۔ صدر مملکت اور آرمی چیف کی جانب سے شہید کی قبر پر پھول رکھے گئے۔ شہید کی والدہ کا کہنا تھا کہ میرے 100 بیٹے بھی ہوں تو عرض وطن پر قربان کر دوں۔ شہید کے والد نے بھی وطن کے دفاع میں بیٹے کی شہادت پر فخر کا اظہار کیا۔ ناظرین، نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر نے کورونا ایس او پیز میں 15 فروری تک توسیع کر دی ہے۔ اگلا ایس او پیز جائزہ اجلاس 10 فروری کو ہوگا، جس میں کورونا ایس او پیز کے حوالے سے فیصلہ کیا جائے گا۔ NCOC نے کہا کہ اومیکرون کی مختلف اقسام کا ملک بھر میں پھیلاؤ جاری ہے۔ عوام ویکسینیشن کو یقینی بنائیں اور بوسٹر ڈوز لازمی لگوائیں، ماسک پہنیں اور کورونا ایس او پیز پر عمل کریں۔ بزرگ افراد کا خاص خیال رکھیں کیونکہ بڑی عمر کے افراد میں وبا سے متاثرہ اور شرح اموات زیادہ ہوتی ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ عاصم افتخار نے کہا ہے کہ بھارت اپنے ہاں آزادی اظہار رائے پر پابندی لگا رہا ہے اور پاکستان کو منفی پروپیگنڈے کے ذریعے ٹارگٹ کرتا ہے۔ پاک بھارت سفارتی تعلقات کی مکمل بحالی کے لیے بھارت کو سازگار حالات پیدا کرنے ہوں گے۔ ہفتہ وار میڈیا بریفنگ میں وزیر اعظم کے دورہ چین کے بارے میں بات کرتے ہوئے ترجمان نے کہا کہ وزیر اعظم بیجنگ ونٹر اولمپکس کی افتتاحی تقریب میں شریک ہوں گے اور اعلیٰ چینی قیادت سے ملاقات بھی کریں گے۔ ترجمان کا مزید کہنا تھا کہ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے 22 اور 23 مارچ کو اسلام آباد میں ہونے والے OIC وزرائے خارجہ کونسل کے اجلاس کے حوالے سے مختلف ممالک کو وزرائے خارجہ سے ٹیلی فونک رابطے کیے ہیں۔ مشہور بھارتی اداکار اور گلوکار گپی گریوال کو پاکستان آنے سے روک دیا گیا۔ بھارتی اداکار اور گلوکار گپی گریوال نے آج واہگہ بارڈر کے راستے کرتارپور پہنچنا تھا، تاہم بھارتی امیگریشن حکام نے انہیں پاکستان آنے کی اجازت نہیں دی۔ گپی گریوال نے کرتارپور اور ننکانہ میں مذہبی رسومات ادا کرنی تھی۔ نئی دہلی میں پاکستانی ہائی کمیشن نے بھارتی شہری سیکھا خان کو پاکستان میں مقیم اپنے بھائی محمد صدیق سے ملنے کے لیے ویزا جاری کر دیا ہے۔ بر صغیر کی تقسیم کے وقت دونوں بھائی ایک دوسرے سے بچھڑ گئے تھے۔ 74 سال بعد دونوں بھائیوں کی ملاقات کرتارپور کوریڈور پر ہوئی تھی۔ پاکستان نے نومبر 2019 میں ویزا فری کرتارپور راہداری کا افتتاح کیا تھا۔ دونوں بھائیوں کی کرتارپور راہداری پر ملاقات اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ راہداری لوگوں کو ایک دوسرے کے قریب لانے میں اہم کردار ادا کر رہی ہے۔ پشاور میں کسٹمز ڈے کے حوالے سے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے چیئرمین FBR ڈاکٹر اشفاق احمد نے کہا کہ رواں مالی سال 5800 ارب روپے کا ٹیکس وصولی کا ہدف حاصل کریں گے۔ تفصیل رانا افتخار احمد سے۔ پشاور میں عالمی کسٹمز ڈے کے موقع پر تقریب سے خطاب کرتے ہوئے چیئرمین FBR ڈاکٹر اشفاق احمد نے کہا کہ ضمنی مالیاتی بل میں کوئی نیا ٹیکس عائد نہیں کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ وصولیوں میں اضافے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔ ہم نے نیا ٹیکس کوئی نہیں لگایا، ہم نے صرف ایگزیمپشنز وڈرا کی ہیں۔ یہ ایگزیمپشنز کسی غریب آدمی کو نہیں ملی ہوئی تھیں، یہ سارے کے سارے جو انڈسٹریلسٹ ہیں اور اکنامک گروپس کو ملی ہوئی تھیں۔ جب ہم ان ایگزیمپشنز کو وڈرا کریں گے اس سے ریونیو آئے گا اور وہ ریونیو جو ہے وہ غریب آدمی کی فلاح و بہبود کے لیے خرچ ہوگا۔ پرائم منسٹر صاحب کا ایک ویژن ہے 8 ٹریلین کا، اس سال ہم 6 ٹریلین کو ہٹ کریں گے اور جون 2023 کو we would knock down the target of 8 trillion. کسٹمز ڈے کی مناسبت سے چیئرمین FBR نے کہا کہ ڈیجیٹلائزیشن سے مسائل حل کرنے میں مدد ملے گی۔ اس سال جو تھیم ہے ورلڈ کسٹمز ڈے کی اپ اسکیلنگ ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن اینڈ ڈیولپنگ ایکو سسٹمز، ڈیٹا ایکو سسٹمز is what defines Pakistan Customs. دوسرے مقررین نے کہا کہ FBR اور کسٹم کی بہتری کے لیے بھرپور اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ کسٹمز کے حوالے سے ڈیٹا کے نظام کو مضبوط بنانے سے ٹیکس وصولیوں میں مزید اضافہ ہوگا۔ رانا افتخار احمد، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، پشاور۔
नाज़रीन, हुकूमत की जानिब से इंसाफ की आसान और तेज़तर फराहमी के लिए नए फौजदारी कवानीन तैयार किए गए हैं। इन कवानीन के तहत मुख्तलिफ जराइम की सज़ाओं में इजाफा होगा। ख़वातीन को हिरासत करने वाले शख्स को सज़ा दी जा सकेगी। पुलिस के सामने ऑडियो वीडियो बयान हो सकेगा। मज़ीद तफसील देखते हैं वकार हैदर की इस रिपोर्ट में। मुल्क में जज़ा सजा का अमल अब होगा तेज से तेज तर। फौजदारी कवानीन में नई इस्लाहात मुतारिफ करवा दी गयी। पाकिस्तान बनने से अब तक ये होगा पहली बार। अब FIR इलेक्ट्रॉनिक होगी। इश्तिहारी मुल्ज़म का शनाख्ती कार्ड, पासपोर्ट, बैंक कार्ड और बैंक अकाउंट ब्लॉक होगा। पुलिस के सामने दफा 161 का बयान रिकॉर्ड हो सकेगा। दी गई शहादत को लफ्ज ब लफ्ज लिखा जाएगा। वीडियो लिंक के जरिए भी शहादतें होंगी। इन्वेस्टिगेशंस 45 दिनों के अंदर मुकम्मल की जाएगी। SHO की तालीम BA होगी। गिरफ्तारी की इत्तला और मुल्ज़म को अपनी मर्जी के वकील से राब्ता की सहूलत दी जाएगी। जजेस ट्रायल का फैसला 9 माह में करेंगे। बसूरत दीगर वजाहत देना होगी। अपील का फैसला भी 6 माह में करना होगा। जज साहिबान महीनावार रिपोर्ट मुताल्लिका हाई कोर्ट को भिजवाने के पाबंद होंगे। किसी भी फौजदारी केस में 3 दिन से ज्यादा इल्तिवा नहीं मिल सकेगा। प्ली बारगेन का नया तस्वर मुतारिफ कराया गया है, जो बुनियादी तौर पर अदालत के बैकलॉग्स को कम करेगा, जबकि प्ली बारगेन का इत्तलाक मौत, उम्र कैद या 7 साल से ज्यादा सजा के जराइम, औरतों या बच्चों के खिलाफ जराइम वाली सजाओं पर नहीं होगा। वकार हैदर, PTV न्यूज, इस्लामाबाद। वकार हैदर की रिपोर्ट नाज़रीन आप मुलाहजा कर रहे थे कानूनी इस्लाहात के हवाले से। इसी पर मजीद बात करेंगे। इस वक्त हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन कर रहे हैं बैरिस्टर सैफ हमारे साथ मौजूद हैं। आप मुआविन खसूसी हैं वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के, इसके अलावा कानूनी उमूर पर भी गहरी दस्तरस रखते हैं। बैरिस्टर साहब, बहुत शुक्रिया पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ को वक्त देने के लिए। थैंक यू जी, शुक्रिया सर। सबसे पहले तो ये फरमाइएगा, 700 से ज़ायद तरामीम की गई हैं, जिस तरह वज़ीर कानून फ़ारूक नसीब साहब ने भी गुज़श्ता रोज़ बताया। आप ओवरऑल पहले मैं चाहूँगा कि एक व्यू दीजिएगा हमारे नाज़रीन को कि किस तरह से देखते हैं और कितनी ज़रूरी थी इस दौर में अब आके ये इन तरामीम का होना। देखें जी, मैं समझता हूँ कि इंतहाई अहमियत की हामिल तरामीम की गई हैं और हमारा जो ख़ास तौर पे फौजदारी का कानून है, उसमें क्रिमिनल प्रोसीजर कोड ज़ाब्ता फौजदारी में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत थी कि उसमें तरामीम की जाएं और उसको जो नए दौर के कानूनी तकाज़े हैं उनके मुताबिक उसको हम आहंग किया जाए। तो मैं तो ये समझता हूँ कि जो तरामीम हुई हैं वो वक्त की ज़रूरत थी और उनसे जो हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उसमें यकीनी तौर पर तब्दीली आएगी, मस्बत तब्दीली आएगी और आवाम को इंसाफ के हुसूल का जो अमल है और इंसाफ की फराहमी का जो अमल है उसमें इंतहाई बेहतरी की उम्मीद अब की जा सकती है, क्योंकि कई ऐसे इश्यूज थे, कई ऐसे मसाइल थे कि जो पुराने कवानीन की मौजूदगी में सही तरीके से उनको इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सकता था, इन्फोर्स नहीं किया जा सकता था। तो अब मैं समझता हूँ कि अगर जब ये तरामीम कानून का हिस्सा बनेंगी तो इनकी वजह से बहुत बेहतरी हमारे जुडिशियल सिस्टम में आएगी। 7 दहाइयाँ गुजर गई, इससे पहले ये तरामीम नहीं हो सकी। अब असर हाजिर के तकाज़ों से हम आहंग होने के लिए बड़ा ज़रूरी थी कि ये अमेंडमेंट्स की जाती। इसके बाद अब ये होगा कि ऑडियो वीडियो बयान भी जो है वो रिकॉर्ड होगा, वीडियो बयान के साथ साथ उसको तहरीर भी किया जाएगा। अब क्या समझते हैं ये जितनी भी इस्लाहात लाई गई हैं इसके बाद कितना स्पीड अप होगा इंसाफ का प्रोसेस? देखें, जहाँ तक ऑडियो वीडियो बयान की बतौर शहादत कबूलियत का सवाल है, तो कानूनी शहादत ऑर्डिनेंस जो हमारा कानून का शहादत का कानून है उसके तहत तो मॉडर्न डिवाइसेस की ये इस्तिलाह मौजूद थी कि कोई भी एविडेंस जो मॉडर्न डिवाइसेस के नतीजे में हासिल किया गया हो उसको बतौर शहादत इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन मसला ये था कि अदालतें जो है वो प्रोसीजर की कमी की वजह से और डिटेल्ड प्रोविजंस चूँकि मौजूद नहीं थी, इसलिए अदालतें अमूमन ऑडियो वीडियो एविडेंस को या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के ज़रिए हासिल किए गए शहादत को कबूल करने में हमेशा हिचकिचाहट का मुजाहरा करती थी। एक तो आजकल की जितनी भी क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन होती है उसमें ऑडियो वीडियो बयान का ज़ाब्ता फौजदारी के की दफ़ा 161 के तहत जो बयान है जो पुलिस को दिया जाता है या तहकीकाती इदारे को, उसको भी अब ऑडियो वीडियो के ज़रिए रिकॉर्ड किया जाएगा। तो मैं ये समझता हूँ ये इंतहाई मुस्तहसन इक़दाम है। इसकी वजह से इंसाफ जो है वो और ख़ास तौर पर जो तहकीकात और तफ्तीश होती है वो ज़्यादा शफाफियत का इजहार उससे हो सकेगा, क्योंकि अमूमन मुल्ज़िमान की तरफ से
یہ شکایات آتی تھیں کہ پولیس ڈھونس دھڑلہ استعمال کر کے ڈیوریس اور ٹارچر استعمال کر کے عموماً ملزمان کی طرف سے یہ شکایات آتی تھی، لیکن اس کے بعد یہ تمام سلسلہ جو ہے یہ مکمل ہو سکے گا۔ بہت بہت شکریہ بیرسٹر محمد علی سیف صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ کے قیمتی وقت کے لیے۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں۔ ابھی آپ کو بتائیں کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان نے آج پشاور کے مختلف علاقوں کا بغیر پروٹوکول دورہ کیا، جس دوران انہوں نے رنگ روڈ، حیات آباد اور اندرون شہر میں ٹریفک اور صفائی کی ابتر صورتحال پر برہمی کا اظہار کیا۔ وزیر اعلیٰ نے رنگ روڈ پر ٹریفک پولیس اہلکاروں کی غیر حاضری کا نوٹس لیتے ہوئے متعلقہ اداروں سے جلد رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت بھی کی۔ انہوں نے پشاور ڈیولپمنٹ اتھارٹی کو رنگ روڈ پر صفائی کی ابتر صورتحال پر فوری اقدامات کے احکامات جاری کیے۔ انہوں نے کہا کہ WSSP اور دیگر ادارے رنگ روڈ، GT روڈ اور حیات آباد میں سڑکوں پر لائٹس کی صورتحال بہتر بنائیں اور صفائی کے متعلقہ ادارے اس سلسلے میں سڑکوں پر پائے جانے والی گندگی اٹھا کر ٹریفک کی روانی بحال کریں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے رنگ روڈ پر نئے پارک کا بھی دورہ کیا اور تعمیراتی کاموں کا جائزہ لیا۔ انہوں نے اندیا دیا کہ اچانک دوروں کا یہ سلسلہ آگے بھی جاری رہے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کہتے ہیں کہ براہ راست الیکشن سے بلدیات کی سیاست میں حقیقی تبدیلی آئے گی۔ بلدیاتی چناؤ کے حوالے سے تحریک انصاف کے مشاورتی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ پنجاب نے بتایا کہ تحریک انصاف بلدیاتی الیکشن میں مضبوط امیدوار میدان میں اتارے گی۔ نئے لوکل گورنمنٹ ایکٹ سے عوام کے مسائل ان کی دہلیز پر حل ہو سکیں گے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے خصوصی طور پر اجلاس میں شرکت کی، جبکہ وفاقی وزیر مخدوم خسرو بختیار اور صوبائی وزیر ہاشم جمع وقت ویڈیو لنک کے ذریعے شریک ہوئے۔ صوبائی وزیر پنجاب برائے ترقی خواتین آشکا ریاض فتیانہ نے کہا ہے کہ حکومت پنجاب خواتین کی ترقی اور انہیں آگے بڑھنے کے مواقع فراہم کرنے کے لیے عملی طور پر کوشاں ہے۔ خصوصاً ورکنگ خواتین کے حقوق کے تحفظ کے لیے متعدد اقدامات کیے گئے ہیں۔ پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کی نمائندہ سدرا ملک سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ خواتین کو بااختیار بنانے کے لیے ان کی تعلیم پر خصوصی توجہ دی جا رہی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ٹوبا ٹیک سنگھ کی تحصیل کمالیہ میں اپنے حلقے میں خواتین کے لیے تعلیمی ادارے قائم کیے گئے ہیں۔ خواتین کو بااختیار بنانے کے لیے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کیا اقدامات کر رہی ہے، یہ جاننے کے لیے آئے ہیں منسٹر ویمن ڈپارٹمنٹ آشفا ریاض فتیانہ صاحبہ کے پاس۔ ان سے ہم جانیں گے کہ ان کی گورنمنٹ خواتین کے حقوق کے لیے کیا اقدامات کر رہی ہے۔ سیکنڈلی، اپنے حقوق کی آواز بلند کرنے کے لیے، اپنے آپ پہ ہونے والے تشدد کی رپورٹ کرنے کے لیے خواتین آپ سے کیسے رابطہ کر سکتی ہیں؟ سب سے پہلے تو ہمارا جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ 1043 ہیلپ لائن کے ذریعے تمام طرح کی جانکاری جو ہے وہ لوگوں کو دیتا ہے، جو لوگ ان کو فون کر کے کسی بھی معاملے میں، ایون بعض لوگ بچوں کے اسکول میں ایڈمیشن کے بارے میں ہم سے پوچھتے ہیں، لیکن زیادہ تر گھریلو تشدد کے بارے میں رابطہ کیا جاتا ہے، اور خاص طور پہ وراثتی حقوق کے بارے میں لوگ ہماری ہیلپ لائن پر زیادہ سے زیادہ رابطہ کرتے ہیں۔ ہر طرح ہم ان کو سہولت دیتے ہیں، ان کو جانکاری دیتے ہیں، بلکہ ریفر کرتے ہیں، اور یہ ہماری گورنمنٹ کو، تحریک انصاف کی گورنمنٹ کو کریڈٹ جاتا ہے کہ ہم اس کو باقاعدہ اب فالو اپ بھی کرتے ہیں۔ پھر دوسرا، اس کے ساتھ ساتھ ہم ان کی بہتری کے لیے، خاص طور پہ وہ خواتین جو کہ ایجوکیشن کے لیے باہر آتی ہیں یا اپنے معاشی مستقبل کو بہتر بنانے کے لیے باہر آتی ہیں، ہم ان کے لیے زیادہ سے زیادہ سہولتیں پرووائڈ کرنے کا جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں۔ ہم متعلقہ جو ڈپارٹمنٹس ہیں ان کے ساتھ مل کے لیجسلیشن کرتے ہیں تاکہ ان کو سہولت دی جا سکے، جیسے کہ سیفٹی ایپ جو ہے وہ پولیس کے ذریعے، یعنی کہ ہوم ڈپارٹمنٹ کے ذریعے متعارف کرائی گئی ہے، تاکہ وہ خواتین کو، کیونکہ اصل سہولت جو ان کو تحفظ دینے کی ہے وہ پولیس کے ذریعے ملے گی، اور صوبائی محتسب کا جو ادارہ ہے وہ بھی ہوم ڈپارٹمنٹ کے اندر کام کرتا ہے، تاکہ کوئی بھی خواتین جو کہ اداروں میں کام کر رہی ہیں ان کو اگر کسی بھی قسم کی ہراسمنٹ کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو صوبائی محتسب کا ادارہ جو ہے وہ ان کو سہولت دیتا ہے۔ اور دوسرا، سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کے اندر ویمن پروٹیکشن اتھارٹی کام کر رہی ہے، جو کہ ان کو پوری اس وہاں پر تحفظ دیتی ہے اور ان کے لیے گراس روٹ لیول تک کام کرتی ہے۔ یہ ہم کہہ سکتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے یہ صحرا بالکل کریڈٹ جاتا ہے، بالکل جی، ہمارے وزیر اعظم کو کریڈٹ جاتا ہے، ہمارے وزیر اعلیٰ پنجاب جناب عثمان بزدار صاحب کو کریڈٹ جاتا ہے، اور اس کے بعد سب سے بڑی بات ہے تحصیل کمالیہ میں یونیورسٹی آف کمالیہ بننے جا رہی ہے، جو کہ تحریک انصاف کی گورنمنٹ کو کریڈٹ جاتا ہے۔ بہت شکریہ۔ تھینک یو۔ مزید خبریں بھی شامل کریں گے، لیکن اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے۔ جب ایمان تمہارے پاس ہو
अल्लाह की रजा भी साथ हो तो फिर परवाह नहीं, रुकना नहीं, झुकना नहीं, घबराना नहीं। आंधी आए या तूफान, मुश्किल में हो जो अपनी जान, आंधी आए या तूफान, मुश्किल में हो जो अपनी जान, मैं तुमको थाम लूं, तुम मुझको थाम लो, तो फिर परवाह नहीं, रुकना नहीं, झुकना नहीं, घबराना नहीं। जमे सितारों हिला, रहबरे तरक्कियों तर्जुमाने माजी शाने हाल जाने इस्तकबाल, साए खुदाए ज़ुलजलाल। आगे बढ़े आपको बताएं 2018 के आम इंतखाबात में बलूचिस्तान के पसमानदा जिला कोहलू से भी इलाके के अवाम ने इमरान खान की क़यादत और पॉलिसियों पर मुकम्मल एतमाद किया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार मीर नसीबुल्लाह मरी को कामयाबी से हमकिनार किया। सूबाई वज़ीर तालीम मीर नसीबुल्लाह मरी ने PTV न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा कि वो पार्टी मंशूर के तहत अवामी खिदमत कर रहे हैं। हमने अपने इलाके के लिए तारीख में पहले जितने भी MPs रहे हैं उन्होंने इतना काम नहीं किया जो मैंने किया है। पानी का मसला था, स्कूल थे, हेल्थ का इशू थे और रोडों का सारे तकरीबन। अभी आप कभी आप लोग को मीडिया वालों को मैं ले जाऊंगा कि आप लोग भी आके देख लें, ताकि हमने इतने हमारे पास वसाइल बहुत कम थे, फिर भी उसके बावजूद हमने बहुत काम किया। क्योंकि पिछले गवर्नमेंट में उस वक्त जाम साहब की हुकूमत थी, इतने पैसे हमें नहीं मिले थे जिसको मिल रहा था, उस हिसाब से हमें बहुत कम मिले थे। लेकिन उसके बावजूद हमने अपने इलाके के लिए बहुत तरक्की दिया है, काम किया है हर हवाले से। रोड है, क्योंकि हमारा अहम चीज़ रोड था। मैंने जाम साहब से मेरा इख्तिलाफ भी इसी चीज़ पे था कि जाम साहब खुदा रहा, रोडों में हमारे लोगों ने सैकड़ों लाशें उठाए, लैंडमाइन, रिमोट कंट्रोल बम, दूसरे हमने खुद अपने हाथों से अपने भाइयों के लाशें उठाए। तो यही था। अभी हमारे इंशाल्लाह इस गवर्नमेंट में भी काफ़ी काम हो रहा है। मज़ीद हमारे जितने भी रोड हैं, ख़ासकर हमारा तवज्जो रोड पे है। रोड अकेला मेरा भी नहीं है, सब इसी रोडों पे चलते हैं। तो इस पे हम काम करें, इंशाल्लाह मज़ीद इलाके की तरक्की के लिए हम काम करेंगे। अगले इलेक्शन में भी हम इसी कारकर्दगी की बुनियाद पे आके आप लोगों को दिखाएंगे कि हम कैसे आए हैं, क्या किया है। और क्योंकि इलेक्शन जब होगा, साफ ज़ाहिर है, जब आप काम नहीं करोगे तो लोग आपको वोट नहीं, जब आप काम करोगे तो इंशाल्लाह आप दोबारा आ सकते हैं। हुकूमत आला तालीम और तहकीकी सरगर्मियों के फ़रोग के लिए अरबों रुपए खर्च कर रही है ताकि एक बाशऊर मुआशरे की तश्कील का अमल मुमकिन बनाया जा सके। ये बात पंजाब के गवर्नर चौधरी मोहम्मद सरवर ने इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर के 17वें कॉन्वोकेशन से खिताब में कही। उन्होंने डिग्री हासिल करने वाले तलबा पर जोर दिया कि वो अपनी सलाहियतें मुल्क की तरक्की के लिए इस्तेमाल करें। तफसील बता रहे हैं शिराज तुरानी। गवर्नर ने कहा कि माली बहरान के बावजूद हुकूमत नौजवानों की तरक्की के लिए कोशां है। उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के विजन के मुताबिक सूबाई हुकूमत इंसानी वसाइल की तरक्की, नौजवानों को जदीद तालीमी तकाज़ों से हम आहंग करने और मुस्तहिक तलबा व तालिबात की माली मुआवनत के जामे प्रोग्राम पर अमल पैरा है। पाकिस्तान ने नौजवानों की हौसला अफजाई और उनको ज़रूरी वसाइल मुहैया करने के लिए एहसास, स्कॉलरशिप और कामयाब नौजवान जैसे प्रोग्राम मुतारफ़ कराए हैं, जो यकीनन खुशहाल मुस्तकबिल की तरफ एक खुश आइंद कदम है। अपने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को भी और यकीनी तौर पर शाह महमूद कुरैशी साहब को भी अफ़गानिस्तान का इशू और कश्मीर का इशू दुनिया में हाईलाइट करने पे मुबारकबाद देता हूँ। और OIC की जो कॉन्फ्रेंस हुई और उसमें अफ़गानों के साथ जो ह्यूमनिटेरियन असिस्टेंस से बात हुई, वो भी मैं समझता हूँ कि हुकूमत पाकिस्तान का एक काबिल तहसीन जो है कदम था।
वाइस चांसलर इंजीनियर डॉक्टर अतर महबूब ने जामिया में 4 अरब रुपए के तरक्याती मनसूबों के इजरा पर सूबाई और वफाकी हुकूमतों का शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर गवर्नर पंजाब ने तालीमी मैदान में नुमाया पोजीशंस लेने वाले तुलबा और तालिबात में मेडल्स और असनाद तकसीम किए। शिराज दुरानी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, बहावलपुर। 2 रोज कबल MQM के धरने पर पुलिस की शेलिंग से जाम बाहक होने वाले MQM पाकिस्तान के कारकुन असलम खान का आज सोयम था। सिंध के गवर्नर इमरान इस्माइल ने मरहूम असलम खान के घर जाकर वरसा से ताज़ियत की। मीडिया से बात करते हुए कहा कि गवर्नर इमरान इस्माइल ने कहा सूबाई हुकूमत MQM के जाम बाहक होने वाले कारकुन के वरसा को मुआवजा दे और बच्चों की कफालत की जिम्मेदारी ले। उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म ने मामले का नोटिस लिया और वज़ारत दाखिला से रिपोर्ट तलब कर ली है। गवर्नर ने मज़ीद कहा कि वज़ीर आला सिंध कमेटी तश्कील देकर मुतनाज़ बल्दियाती कानून पर अपोजिशन से मुज़ाकरात करें। पंजाब के डिजास्टर मैनेजमेंट के वजीर मियां खालिद महमूद ने कहा है कि शहरियों को तालीम, सेहत और साफ सुथरे माहौल की फराहमी यकीनी बनाना हमारा आज़म है। शेखुपुरा शहर के चौक चौराहों को खूबसूरत बनाने के लिए मुख्तलिफ मंसूबों के संगे बुनियाद रखने के मौके पर खिताब करते हुए मियां खालिद महमूद का कहना था कि इन मेगा प्रोजेक्ट से शहर की तकदीर बदल जाएगी। उन्होंने कहा कि शेखुपुरा के चौक चौराहों की तज़ीन व आराइश का काम 3 माह में मुकम्मल होगा और इस पर 10 करोड़ रुपए लागत आएगी। वज़ीर इत्तलाआत चौधरी फवाद हुसैन ने अपने एक ट्वीट में ARY की मीडिया वर्कर्स की तनख्वाहें बढ़ाने के ऐलान पर सलमान इकबाल से इजहार तशक्कुर किया। उन्होंने कहा कि ARY की तरह बाकी मीडिया भी मुनाफे के समरात वर्कर्स तक पहुँचाए। ऐसे इकदाम से तनख्वाहदार तबके को महंगाई से निपटने में मदद मिलती है। वज़ीर इत्तलाआत ने कहा कि सेहत कार्ड के जरिए हुकूमत ने अवाम के इलाज के अखराजात अपने ज़िम्मे ले लिए हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के मुआवन खसूसी बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ ने रुकन सूबाई असम्बली ज़ाहिर शाह तूरू के हमरा मर्दान प्रेस क्लब की नौमंतखब काबीना और सहाफ़ियों से मुलाकात की। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में मोहम्मद अली सैफ ने कहा कि नई डिजिटलाइजेशन पॉलिसी के तहत सहाफ़ियों को लैपटॉप, इंटरनेट और डिजिटल लाइब्रेरीज तक रसाई दी जाएगी। बैरिस्टर सैफ ने कहा कि नए दौर के तकाज़ों के मुताबिक सहाफ़ियों को पेशा वाराना तरबियत देने के हवाले से मीडिया ट्रेनिंग अकेडमी का क़याम भी ज़ेर गौर है। मुआवन खसूसी ने कहा कि सहाफ़ियों की कुर्बानियों को कदर की निगाह से देखते हैं। सहाफ़ी बरादरी के लिए रहायशी मनसूबे पर भी काम कर रहे हैं। जामिया पेशावर में नेशनल यूथ सिम्पोजियम 2022 से खिताब में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के मुआवन खुसूसी बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ ने कहा कि माहौलियाती तब्दीली को रोकने और इसके असरात को कम करना वक्त की अहम ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म के विजन के मुताबिक वज़ीर आला महमूद खान सूबे में माहौलियात के शोबे पर खुसूसी तवज्जो दे रहे हैं। जामिया पेशावर के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद इदरीस ने कहा कि इकोसिस्टम बचाना माशरे के हर फर्द का फ़र्ज है। नौजवान तब्दीली का लंबरदार है, इन्हें समाजी तौर पर मुतहर्रिक होना होगा। पंजाब हुकूमत मजदूरों की फलाह बहबूद के लिए कोशा है और हर इलाके में तरक्याती मनसूबे जारी हैं। लाहौर में मीडिया से बात करते हुए तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खावर ने कहा कि माजी में जनूबी पंजाब को नज़रअंदाज करके इसका वजन लाहौर पर लगाया जाता रहा। कौम के पैसों से लंदन में अपार्टमेंट्स खरीदे गए, अवाम के लूटे गए पैसे का हिसाब ज़रूर होगा। हसन खावर ने कहा कि सेहत के शोबे में काबिल ज़िक्र काम किया गया है। इस हवाले से सेहत कार्ड का इजरा इनकलाबी कदम है। तर्जुमान पंजाब हुकूमत ने कहा कि आज तरसीलात ज़र और बरामदात में इजाफा हो रहा है। दुनिया के तमाम जरीदे हमारी हुकूमत की कारकर्दगी के मोतरफ हैं। रुख करेंगे बलूचिस्तान का, जहां पर सकाफती वर्सा दुनिया के लिए अमन व मोहब्बत की शानदार रिवायात का हामिल है। ज़बान और सकाफत के फ़रोग़ के हवाले से सिल्क रोड कल्चर सेंटर की इफ्तिताही तकरीब का अहवाल बता रहे हैं कोयटा से सरफराज शेख। फ़न, अदब और सकाफती विरसे के फ़रोग़ के लिए कोयटा में सिल्क रोड कल्चर सेंटर का आगाज़ कर दिया गया। गवर्नर बलूचिस्तान सैयद ज़हूर आगा ने इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए कहा है कि तख्लीकी सलाहियतों के इजहार के लिए कल्चर सेंटर का क़याम उम्मीद की किरण है। माशरे को सही राह मुतय्यन कराने में अदब, सकाफत और तख्लीकारों का किरदार हमेशा से बहुत अहम रहा है। रंगों, रोशनियों और फ़न की तख्लीक की दुनिया से वाबस्ता अफराद की इस शानदार इफ्तिताही तकरीब में शरीक होकर बहुत खुशी महसूस कर रहा हूँ कि इस शहर में फ़न और तख्लीक के फ़रोग़ के लिए एक और इदारे का बाज़ाब्ता इजाफ़ा हुआ है। सिल्क रोड कल्चर सेंटर के क़याम का मकसद बलूचिस्तान के इलाकाई सकाफती रंगों को दुनिया भर में मुतारिफ कराना है। फ़नून लतीफ़ा के ज़रिए नई नस्ल को अपने इक़दार और कदीम विरसे से रोशनास कराने में कल्चर सेंटर अहम किरदार अदा करेगा। जितने भी रुतबा आपको खुदा ने दिया होता है वो आप शेयर करना शुरू करते हैं, और इस शेयरिंग की असास जो है वो कल्चर है। इंसान अगर आगे बढ़ा है
غاروں کے زمانے سے اب تک، تو یہ کلچر کی وجہ سے بڑھا ہے، اور ہمارے کلچر کے نیریٹو کو یا بیانیے کو ہماری خواتین نے شروع دن سے آگے بڑھایا ہے۔ آرٹ اور کلچر ہمیں اپنی زمین کی پہچان کراتے ہیں۔ کلچرل ایکسچینج پروگرام کے ذریعے نہ صرف ہم پاک چین بلکہ ہمسایہ ممالک ایران اور افغانستان سے اپنا ثقافتی ورثہ بانٹ سکتے ہیں۔ فن، ادب اور ثقافت کی ترویج کے لیے کلچر سینٹر کا قیام خوش آئند ہے، جو نئی نسل کو سوچنے، سمجھنے اور فنون لطیفہ کے لیے نیا پلیٹ فارم مہیا کرتا ہے۔ سرفراز شیخ، پی ٹی وی نیوز، کوئٹہ۔ کچھ دیگر اہم خبریں شامل کریں گے اس بریک کے بعد۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ آن ہے۔ They achieved their UN climate action goals, which calls for urgent actions to combat climate change 10 years before the deadline. It's not America, the UK, or Australia. It's Pakistan! وزیر اعظم عمران خان نے ملک میں خصوصی اقتصادی زونز کی ترقی سے متعلق جائزہ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہا ہے کہ حکومت ملک میں سماجی اور اقتصادی ترقی کو یقینی بنانے کے لیے سرمایہ کاروں کو بڑے پیمانے پر صنعت کاری کی طرف راغب کرنے کے لیے ہر ممکن اقدامات کر رہی ہے۔ مزید تفصیل جان لیتے ہیں، اس وقت ہمارے نمائندے نوید حضر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ نوید، اجلاس کی مزید کارروائی کے حوالے سے آگاہ کیجیے گا۔ بالکل، خصوصی
अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। आपको बताएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत एक अहम इजलास हुआ है जिसमें मुल्क में खुसूसी इक़्तिसादी ज़ोन्स की तरक्की से मुतालिक जायज़ा इजलास की सदारत की है वज़ीर आज़म ने, जिसमें मुल्क में समाजी इक़्तिसादी तरक्की को यकीनी बनाने के लिए सरमायाकारों को बड़े पैमाने पर सनअतकारी की तरफ राग़िब करने के लिए हर मुमकिन इक़दामात की हिदायत की गई है। नवीद अजहर हमारे साथ मौजूद है। नवीद, क्या डिटेल है आपके पास? जी बिल्कुल, आज वज़ीर आज़म की सदारत में खुसूसी इक़्तिसादी जोन के हवाले से उनके दौरा लाहौर के दौरान एक इजलास हुआ है। उस जायज़ा इजलास की उन्होंने सदारत की है और इस दौरान उनका ये कहना था कि हुकूमत मुल्क में समाजी और इक़्तिसादी तरक्की को यकीनी बनाने के लिए जो सरमायाकार हैं उनको बड़े पैमाने पर सनअतकारी की तरफ राग़िब करने के लिए इक़दामात उठा रही है। उन्होंने कहा कि पंजाब में गैर मुल्की सरमायाकारों के लिए जो है इंतहाई पुरकशिश मौक़े हैं और खुसूसन चीनी सरमायाकार जो है जो वो अपने सनती यूनिट्स पाकिस्तान मुंतकिल करने के ख्वाहिशमंद हैं। वज़ीर आज़म ने मुतलका जो हुकाम है उनको हदायत की कि सरमायाकारी के लिए कारोबार दोस्त माहौल की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। उनका ये कहना था कि इनकी इब्तदाई जो सरमायाकारी की लागत है उसको कम करने के लिए आसान अक़सात पर ज़मीन की फराहमी जो है वो भी यकीनी बनाई जाए और कारोबारी ऑप्शंस जो हैं वो जल्द अज जल्द शुरू करने के लिए प्लग एंड प्ले मॉडल की दस्तयाबी ख़ास तौर पर जो है वो यकीनी बनाई जाए। मैं आपको बताऊं कि वज़ीर आज़म हमेशा से ही सरमायाकारी के हवाले से जो रुकावटें हैं वन विंडो के हवाले से वो अहकामात जारी करते रहते हैं। आज भी उन्होंने ये कहा कि सनती स्टेट्स को रियल स्टेट वेंचर्स में तब्दील करने की जो है हौसला शिकनी की जानी चाहिए और इस हवाले से उन्होंने कहा कि मौसर कायदे ज़वाबित जो है वो वज़ा किए जाएँ और सरमायाकारों को कारोबारी मनसूबा शुरू करने के लिए ज़मीन के हसूल जो है उसमें ज़्यादा जो कीमत अदा करनी पड़ती है, एक तो सरमायाकारी के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़मीन दी जाए ना कि वो जो रियल स्टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से लोग लेते हैं और दूसरा उसके हवाले से जो है आसानियां जो हैं वो पैदा की जाएं। उन्होंने पंजाब में मुतलका हुकाम को पंजाब इंडस्ट्रियल स्टेट्स डेवलपमेंट और मैनेजमेंट कंपनी और फैसलाबाद इंडस्ट्रियल स्टेट्स जो है उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को इंतहाई पेशा वराना खसूत पर दोबारा तश्कील देने की हिदायत की ताकि ऐसे डायरेक्टर्स का तकर्रुर किया जाए जिनका SEZS में कोई ज़ाती मुफाद ना हो और वो उसमें गैर जानबदाराना तौर पर काम करें। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया नवीद अजहर, आप हमें तमाम तर तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि सरसब्ज पाकिस्तान के ख्वाब की ताबीर में पंजाब हुकूमत सबसे आगे है। सूबे में जंगलात के फरोग के लिए गुज़श्ता 6 माह के दौरान 4 करोड़ 50 लाख दरख्त लगाकर रिकॉर्ड शजरकारी की गई है। तफसील जानते हैं लाहौर से ताहिर कलासरा की इस रिपोर्ट में। जंगलात रब कायनात की अजीम नेमत है। जंगलात का फरोग न सिर्फ मुआशी तरक्की का ज़ामिन है बल्कि माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी नागज़ीर है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने वतन अजीज़ को माहौलियाती आलूदगी से पाक करने के लिए सरसब्ज़ पाकिस्तान का जो ख्वाब देखा उसकी ताबीर में पंजाब हुकूमत पेश है। 10 अरब दरख्त लगाने के अहदाफ के असूल के लिए न सिर्फ हुकूमती इदारों को फ़ाल किया गया बल्कि निजी शोबे को भी इसमें शामिल किया गया। आज इसका नतीजा है कि 6 माह के मुख्तसर अरसे में सूबे के मुख्तलिफ इलाकों में 45 मिलियन दरख्त लगाकर एक नया रिकॉर्ड कायम किया गया। अपनी बड़ी कोशिश की है कि फॉरेस्ट्री में बेहतरी आए। अब हमारी प्लांटेशन आ रही है, इसको हमने एक फेस्टिवल का रंग दिया है। इंशाल्लाह पंजाब को हरा भरा पंजाब करके और प्राइम मिनिस्टर साहब का जो ख्वाब है सुनामी बिलियन सुनामी ट्रीज़ वाला 10 बिलियन सुनामी ट्री वाला, वो इंशाल्लाह हमने अवाम को ये तोहफे में देना है। शजरकारी मुहिम को तेज करने के लिए आइंदा 6 माह में सूबे में 7 करोड़ 50 लाख दरख्त लगाने का हदफ मुकर्रर किया गया है। पंजाब में इस वक्त 16,90,000 एकड़ पर मुहित जंगलात आबाद हैं जिनको वसअत देने और उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए ग्रीन टेक्नोलॉजी की भी हौसला अफजाई की जा रही है। जंगलात कुदरत का अतिया है और इसका तहफ़्फ़ुज़ हर शहरी की जिम्मेदारी है। ताहिर कलासरा, PTV न्यूज़, लाहौर। नाज़रीन, पाकिस्तानी निजात अमरीकी मुसव्विर जाम आरिफ की ऑयल पेंटिंग पर मुश्तमिल फनपारों की नुमाइश इस्लामाबाद में जारी है। तफसील बता रही हैं सदफ अफजल। तस्वीर वो अच्छी लगती है जिसको देखकर देखने वाले खुद हैरत से तस्वीर बन जाते हैं। तंजारा आर्ट गैलरी में लगी नुमाइश में नौजवान मुसव्विर जाम आरिफ ने अपनी तस्वीर में इंसानी एहसासात, फितरी मनाजिर और तख्लीकी सोच से कुछ ऐसे फनपारे तख्लीक किए जो देखने से ताल्लुक रखते हैं। फन के दिलदादा अफराद ने मुसव्विर की इस काविश को खूब सराहा। इंसान के अंदर जो सवालात होते हैं, मैं कहाँ से है, क्या कर रहा हूँ, क्यों हूँ, वो मेरे काम के अंदर आपको नज़र आएगी क्योंकि वो सवाल कभी हमें सही से नहीं जान पाते। वो जो अंदर
कॉन्फ्लिक्ट चलती रहती है, वो मेरे काम के अंदर आपको नज़र आएगा। इसकी जो नेचर है, जो इसकी सॉफ्टनेस है, जो सिंसियरिटी है और सच्चाई है, वो उसके काम में नज़र आती है। जो इसके दिल में होता है वो बोल भी देता है, और उसने अपने कैनवस पे भी वही सारी चीज़ें अक्स की हैं। तस्वीरी नुमाइश में आर्टिस्ट के 21 फनपारे रखे गए हैं। नौजवान मुसव्विर की पहली नुमाइश को देखने वालों ने बेहद पसंद किया। ये एग्जीबिशन जिस तरह का काम है, फिगरेटिव वर्क आपको नज़र आ रहा है, कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि आर्टिस्ट के माइंड में हैं, और वैसे देखा जाए तो कलर पैलेट बड़ी ज़बरदस्त है, जो कि बड़ी ही सूदिंग सी है, बहुत ज़्यादा शार्प कलर्स नहीं हैं, तो ये एक बड़ा मैच्योर काम नज़र आ रहा है। दिस इज़ एन इंडिपेंडेंट मैच्योर यंग मैन जिसने अपना एक्सप्रेशन दिया, एंड हर पेंटिंग जो है ना उसमें एक स्टोरी है। फन मुसव्वरी में दिलचस्पी रखने वालों के लिए ये नुमाइश 4 फरवरी तक जारी रहेगी। नुमाइश का मकसद नौजवानों के काम को मंजर आम पर लाना है ताकि उनके फ़न को फ़रोग़ मिल सके। सदफ अफजल, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, इस्लामाबाद। और नाजरीन, मौसम का अहवाल कुछ यूँ है कि आइंदा 12 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के मैदानी इलाकों और बालाई सिंध में रात के औकात में धुंध छाई रहेगी। गिलगित बल्तिस्तान और दयामर अस्तौर डिवीजन के बालाई इलाकों में सर्दी की शिद्दत ताहाल बरकरार है। आज स्कर्दू शहर में दिन का कम से कम दर्जा हरारत -9 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। और PTV के न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए आप देखते रहिए पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़।